संशयस्य लक्षणम उदाहरणम च। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्या अवगाहि ज्ञानम संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। अर्थात एक धर्म वाले विशेष्य में विरुद्ध अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य का अंतर्गाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का दूर से देखने पर यह स्थाणु है अथवा कोई पुरुष है, इस प्रकार का ज्ञान संशय है। संशयं लक्षयति एकस्मिन् धर्मिणि एकस्मिन्नेव पुरोवर्तिनि पदार्थे विरुद्धा व्यधिकरण ये नाना धर्मा स्थाणुत्व पुरुषत्वादयः तेषां वैशिष्ट्यं संबंधः तदवगाहि ज्ञानम संशय इत्यत्र इत्यर्थः। घटपटादिति समूहालम्बन ज्ञानस्य घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्या अवगाहित्वाद अति प्रसक्ति वारणाय एकस्मिन्नितिः घटः पृथिवीति ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्या अवगाहित्वादति प्रसक्ति वारणाय विरुद्धेत। पटत्व विरुद्ध घटत्व वानघट इति ज्ञाने अति प्रसक्ति वारणाय नानेति। अर्थात संशय का लक्षण करते हैं। एक धर्मी में एक ही पूर्ववर्ती पदार्थ में विरुद्ध विभिन्न आधार वाले
जो अनेक धर्म, स्थानुत्व, पुरुषत्व आदि उनका वैशिष्ट्य, संबंध, उसका अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। यह तात्पर्य है घटपटो, घट और पट समूहालंबन ज्ञान में घटत्व और पटत्व ऐसे विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध का अवगाहन होने से अतिव्याप्ति हटाने के लिए एक अस्मिन ऐसा कहा, अर्थात एक धर्मी में घटपटो, यहाँ पर धर्मी एक नहीं दो है। घटः पृथ्वी, इस ज्ञान का एक धर्मी घट में घटत्व और पृथ्वीत्व ऐसे अनेक धर्मों के संबंध का अवगाहन होने से अतिव्याप्ति हटाने के लिए विरुद्ध पद दिया। घटः पृथ्वी कहने से घट रूप धर्मी में घटत्व के साथ पृथ्वीत्व धर्म भी रहता है। अतः घटत्व और पटत्व जैसे विरुद्ध धर्म है, वैसे घटत्व और पृथ्वीत्व विरुद्ध धर्म नहीं है, इसलिए दोष नहीं है। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, अर्थात पटत्व के विरुद्ध घटत्व धर्म वाला घट है। इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हटाने के लिए नाना पद दिया है। यह वस्तुतः घटत्व एक ही धर्म है, नाना धर्म नहीं है। इसलिए संशय के लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं है। विपर्ययस्य लक्षणम उदाहरणम च। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा सुक्तौ रजतम इति, अर्थात विपर्यय का लक्षण करते हैं
मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः, अर्थात मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे सुक्ति, सुक्ति नाम है सीप का, और रजत नाम है चांदी का। सुक्ति में रजत का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्येति अयथार्थ वारणाय ज्ञानेति। अर्थात ज्ञानम विपर्ययः, अर्थात ज्ञान विपर्यय है। ऐसा कहेंगे तो यथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए उसे हटाने के लिए मिथ्या पद दिया है। और यथार्थ अस्मृति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद दिया है। विपर्यय को भ्रम भी कहते हैं। तर्कस्य लक्षणम उदाहरणम च, व्याप्यारोपेन व्यापकारोपस्तर्कः यथा वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। अर्थात तर्क का लक्षण करते हैं। व्याप्या रूपे नेति, अर्थात व्याप के आरोप, आहार्य ज्ञान से व्यापक के आरोप को तर्क कहते हैं। जैसे यदि वाहनी नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा। यहाँ पर व्याप्यारोप महनया भाव से व्यापकारोप धूमा भाव के होने से यह तर्क का उदाहरण है। व्याप्येति असंभव वारणाय व्याप्यारोपे नेत पुनर्संभव वारणाय व्यापकारोप इति। अत्र वह्नय भावो व्याप्यः धूमा भावो व्यापकः। यद्यपि तर्कस्य
विपर्यात्मकत्वेन पृथ्वी भागो अनुचितः तथापि प्रमाणा अनुग्राहकत्वात् उदित इति बोध्यम्। स्वप्नास्तु पुरी तद बहिर्देशा अंतर्देशयोः संधा विना नाड्यम वा मनसि अस्थिते अदृष्टि विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते सोच मानस विपर्ययांतर्भूतः। अर्थात व्याप्येत तर्क के लक्षण में असंभव का निवारण करने के लिए व्याप्यारोपेण यह पद दिया है। फिर असंभव को हटाने के लिए व्यापकारोप ऐसा पद दिया है। यदि वाहनी नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा। यहां पर महन भाव व्याप्य है और धूमा भाव व्यापक है। धूमा भाव अयोगोलक में भी है किंतु वह न भाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अधिक देश में रहने से धूमा भाव व्यापक है, अल्प देश में रहने से महन भाव व्याप्य है। यद्यपि विपर्यय स्वरूप होने से तर्क का पृथक विभाग अनुचित है, तथापि प्रमाणों का अनुग्राहक होने से इस प्रकार से कहा गया है। यह जानना चाहिए स्वप्न तो पूरी नाड़ी के बाहर और भीतर के स्थानों की संधि में ईडा नाम की नाड़ी में मन के रहने पर और दृष्ट धर्माधर्म विशेष से अथवा धातु दोष से उत्पन्न होता है और वह मन के विपर्यय में अंतर्भूत होता है। अस्मितेर भेदौ
अस्मितिरपि द्विविधा, यथार्था और यथार्था चेत। प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्य और यथार्था। अर्थात अस्मिति के भी दो भेद हैं, यथार्थ अस्मिति और अयथार्थ अस्मिति। अस्मिति का लक्षण पहले ही लिख चुके हैं, जान चुके हैं। प्रमा से उत्पन्न अस्मिति को यथार्थ अस्मिति कहते हैं और अप्रमा से उत्पन्न अस्मिति को अयथार्थ अस्मिति कहते हैं। सुखस्य लक्षणम सर्वेषाम् अनुकूल वेदनीयम सुखम। अर्थात सुख का लक्षण करते हैं सर्वेषाम् अनुकूल वेदनीयत्वम सुखत्वम। अर्थात जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है, उस विषय को हम सुख कहते हैं। सुखम निरूपयति सर्वेषामिति सर्वात्म मनानुकूलमिति वेद्यम यत् तत् सुखम इत्यर्थः। अहम सुख इत्यन अवसिद्ध सुखत्व जातिमत धर्ममात्र असाधारण कारण गुणो वा सुखम। शत्रु दुख वारणाय सर्वेषामिति। अर्थात सुख का निरूपण करते हैं। सर्वेषामिति सुख का लक्षण करते हैं सब आत्माओं को जो अनुकूल रूप से वेद्य अर्थात ज्ञान का विषय है, वह सुख है। यह तात्पर्य है। अथवा अहम सुखी, मैं सुखी हूं, ऐसी अनुभव सिद्धि जाति के आधार को वह धर्म मात्र जिसका असाधारण कारण है, ऐसे गुण विशेष को सुख कहते हैं। शत्रु
दुख भी अनुकूल वेदनीय है, अतः उसमें सुख लक्षण की अतिव्याप्ति हटाने के लिए सर्वेषाम यह पद दिया है। दुःखस्य लक्षणम सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुःखम, अर्थात दुख का लक्षण करते हैं सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखत्वम, अर्थात जो सभी के प्रतिकूल ज्ञान का विषय है, उसे दुख कहते हैं। दुखम निरूपयति दुःखत्वजातिमत् अधर्म मात्रा असाधारण कारणो गुणो वा दुःखम से संपूर्ववत्, अर्थात दुख का निरूपण करते हैं। अहम दुखी, मैं दुखी हूं, ऐसी अनुभव सिद्धि दुखत्व जाति जिसमें है, उसे दुख कहते हैं। अथवा अधर्म मात्र, जिसका असाधारण कारण है, ऐसे गुण विशेष को दुख कहते हैं। बाकी पहले सुख के समान जानना चाहिए। अर्थात शत्रु सुख भी प्रतिकूल वेदनीय है, अतः उसमें दुख लक्षण की अतिव्याप्ति हटाने के लिए सर्वेषां पद देना चाहिए।